तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में पुनः आप लोगों को कक्षा 10 के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति अध्याय को लेकर आया हुआ हूं और त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 10.1 को लिया हूं अपने वीडियो में। उसमें से मैं कुछ सवाल जो है आपको अपने अगले वीडियो में दिखाया था। बचे हुए कुछ सवाल जो हैं उनको इस वीडियो में मैं हल कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है, एक सवाल इसमें दिया गया है। प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, दिया गया है कोष्टक के अंदर 1 प्लस tan a, उसके बाद है प्लस cot a, एक कोष्टक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट कोष्टक के अंदर है sin a माइनस cos a। इसको हमें प्रूफ करना है sin a इंटू tan a और ऋण cot a इंटू cos a। ये दोस्तों आपके प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। हमें इस बाएं पक्ष को इस दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या काम किया कि इस क्वेश्चन का हमने बायां पक्ष ले लिया। ये हमारा बायां पक्ष है। बायां पक्ष में हमारा सवाल है 1 प्लस tan a प्लस cot a और दूसरे कोष्टक में है sin a माइनस cos a। यही दोस्तों आपका बायां पक्ष है। हमें करना क्या होगा कि इन दोनों कोष्टकों के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी गुणा का है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यह जो हमारा sin a वाला पद है, इस पद का इस पूरे पदों में गुणा कर लेते हैं पहले। उसके बाद इस cos वाले पद का पुनः इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं दोस्तों तो देखिए करते हैं क्या। आगे जब चलते हैं तो पहले sin a का मल्टीप्लाई जब 1 में किया तो ये रिजल्ट हमारा हुआ sin a, और इस sin a का मल्टीप्लाई जब tan a में किया तो इसका रिजल्ट हुआ tan a, यानी sin a इंटू tan a। इस sin a का गुणा जब cot a में किया तो इसका रिजल्ट हुआ sin a इंटू cot a। हमने sin का गुणा इन तीनों पदों में कर लिया। फिर सेम हम वही काम cos के साथ करेंगे। माइनस cos का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों में करेंगे। माइनस cos a का गुणा जब 1 में किया गया तो माइनस cos a हो गया, और माइनस cos a का गुणा जब tan a में करेंगे तो माइनस cos a हो जाएगा इंटू tan a हो जाएगा। और इस माइनस cos a का गुणा जब cot a में करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ऋण cot a इंटू cos a। हमने क्या काम किया कि उन दोनों कोष्टक के अंदर जो पद थे उन दोनों पदों का हमने आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा sin एक पद है, ठीक है, इसको जस का तस लिखा। ये जो हमारा है sin a इंटू tan a, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसमें sin a इंटू tan a है। इस चीज़ को यानी इस पद को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस का तस लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लस ये sin a है और ये cot a है। कहीं भी हमको इसमें sin a cot a प्रूफ करने के लिए नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पद को हम बदल लेंगे। sin a गुणते और cot a का मान आपको पता होता है दोस्तों कि इसका मान होता है cos a अपान sin a, और ऋण cos a हो जाएगा ऋण, और ये आपका cos a है इंटू tan a है। इस चीज़ को आप बदल लीजिएगा। cos a है, इस tan a को sin cos के पद में अगर बदलते हैं तो ये मान होता है sin a अपान cos a और ऋण cot a इंटू cos a। आगे जब चलते हैं तो हम देखते क्या हैं कि ये हमारा हो गया sin a और प्लस ये हमारा हो गया sin a इंटू tan a और प्लस। देखिए दोस्तों, ये sin से पद कट रहा है तो बच रहा है हमारा cos a। फिर आगे वाला पद हमारा cos a दिख रहा है, ये cos से कट रहा है तो हमारा दोस्तों बच रहा है पद sin a, और ये हमारा ये है cot a इंटू cos a। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पद कट रहे हैं, कौन कौन से पद बच रहे हैं। इसमें हमको देखना ये है कि माइनस cos a है प्लस cos a है, ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो गए। माइनस sin a है प्लस sin a से काट देंगे,
कट गया वो पद और बचा हुआ पद हमको मिल गया साइन ए इंटू tan ए और माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। और यही चीज़ दोस्तों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरीके से इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 का हल हमने आपको बतलाया। अब इसी प्रश्नावली का मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका हल हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, आप बुक खोल करके बैठे होंगे तो थोड़ा उसको देखें। दिया है कि एक त्रिभुज ABC में, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है। त्रिभुज ABC में बोला है कोण B समकोण है। AC प्लस BC का मान 49 सेंटीमीटर दिया है और AB का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि साइन A का मान, कॉस A का मान, tan C का मान और sec C का मान आपसे पूछा है। यानी दिया क्या है दोस्तों, हमें उस पर विचार करना है। दिया है हमको, दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 अंश तथा दिया है AC प्लस BC भुजाओं का योग दिया है 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर और दिया है हमको AB का मान 7 सेंटीमीटर। हमें मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है, पता करना है हमें मान साइन A का, फिर पूछा गया है cos A का, फिर हमसे पूछा गया है tan C का, फिर हमसे मान पूछा गया है दोस्तों sec C का। इन चारों पदों का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनके मान का इन पदों के मान तभी आप निकाल पाएंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको अलग अलग पता होगा। ये तो हमें AB का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो भुजाओं का हमें योग दिया है। यानी सबसे पहले हम अपने दिमाग से एक फिगर की कल्पना करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और कुछ त्रिभुज का जो समकोण वाला पॉइंट है उस पर समकोण बना लेते हैं। क्योंकि ये बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 अंश है, तो हमने B को 90 अंश वाले शीर्ष पे रख दिया। बच गया ये शीर्ष C और A और ये शीर्ष बच गया C। AB की लंबाई हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये AC और BC का योग है दोस्तों, AC और BC का क्या है, योग है। अगर हम मान लेते हैं, मान लिया कि माना BC इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिए हैं हम, तो आपको पता है कि इसमें दिया है कि AC प्लस BC इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। आपने BC को क्या माना है, x माना है, तो BC के जगह पर x रख लें और ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी AC का जब आप मान निकालेंगे तो इसका मान होगा 49 माइनस x सेंटीमीटर। तो आप करेंगे क्या, यह AB जो है आपने 7 सेंटीमीटर मानना, मतलब कि जो दिया है उसके मान को रख लिए हैं। BC का वैल्यू आपने x सेंटीमीटर माना है और इस माध्यम से आपने निकाला, तो इस भुजा AC की जो लंबाई होगी 19 माइनस x सेंटीमीटर होगी, 19 माइनस x सेंटीमीटर होगी। अब क्या करते हैं, अब इस पर हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय यूज करने पर अब लगाएंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर जब इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो ये देख रहे हैं कि AC जो हमारा है वो कर्ण है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग अधन BC का वर्ग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है। समकोण त्रिभुज का गुण होता है कि उस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो होती है उसका वर्ग उस त्रिभुज की अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस x का वर्ग इक्वल टू 7 का वर्ग और प्लस x का वर्ग। अब करना क्या होगा आपको
कि 49 माइनस एक्स में 49 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 49 में 49 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 99 81 को 1 हाथ में लग गया 8 और 9 चौके 36 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 99 81 को 1 हुआ, हाथ में लग गया 8, 9 चौके 36 और 36 8 में 8 को अगर जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 4 9 36 को 6 हाथ में लग गया 3 और 4 चौके 16 और 3 19, यानी 1 0 और 9 1 10 4 14, यानी ये दोस्तों हुआ हमारा 2401। यानी इसका जब होल वर्ग अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 49 का वर्ग धन x का वर्ग और ऋण 2 गुणते 49 गुणते x बराबर। अब इधर साइड में आते हैं तो 49 हो जाएगा और प्लस x का वर्ग हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह 49 का वर्ग का मल्टीप्लाई यहाँ रे गुणा जो है यहाँ पे आया है, यानी इसका मान 2401 हो गया प्लस x का वर्ग हो गया ऋण। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18, 4 दूना के 8 9, 98 x इक्वल टू 49 प्लस एक्स का वर्ग। अगर इन पदों को अगर आप पक्षांतर करते हैं दोस्तों तो x का वर्ग से कैंसिल, इधर बच गया 98 x इक्वल टू 49 माइनस 2401। अब क्या करेंगे आप, ऋण 98 x हो गया इक्वल टू, अब ये पद 2401 जो है वो 49 से बड़ा है, चिन्ह ऋण लगा लेंगे और इसमें से 49 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 49 को माइनस करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 में से 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर हुआ 9, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका मतलब इधर हो जाएगा ऋण 2352। अब क्या करेंगे, यह जो आपका ऋण चिन्ह है उभयनिष्ठ हो जाएगा, कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2352 और बटा में 98। अब इस 2352 में 98 से डिवाइड कर लेंगे, 2 बार ले जाते हैं, 8 दूना के 16 हुआ और 9 दूना के 18, 1 19 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और ये 12 3 और 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ये आपने 2 बार ले गया है इसको, तो 8 दूना के 16 हुआ और 9 दूना के 18, 1 19, इसको घटाया आपने तो 15 में से 6 गया 9 हुआ, हाथ में लग गया 1, यहाँ पर हुआ 2, 2 में से 9 नहीं घटेगा, इससे कर्जा लेगा 12 होगा, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर सूत्रा दोस्तों 2। अब 8 के परिणाम देखते हैं कि 8 दूना के 16, 8 के 24, 8 चौके 32, यानी 4 बार जाएगा और 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 4 9 36 और 3 39, यानी कहने का मतलब ये जो दोस्तों है ये 98 से जब कटेगा तो x का वैल्यू हमें 24 प्राप्त हुआ, 24। इस प्रकार से हम देखते क्या हैं, इस प्रकार से हम ये देखें कि x का मान हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, यानी BC की लंबाई हमको प्राप्त हो गई 24 सेंटीमीटर। यह जो BC हो गया उसका मान 24 सेंटीमीटर हमने प्राप्त कर लिया। इसलिए AC का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि AB और AC, अरे AC और BC का योग 49 था। AC का वैल्यू निकालते हैं अगर आप तो ये दिया है 49 माइनस एक्स, यानी 49 और माइनस x का मान अभी आपने निकाला है 24, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इसका मान 25 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हमें देखिए कि क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है मान किसका, पहला निकालना है साइन ए का मान, दूसरा निकालना है कॉस ए का मान, तीसरा निकालना है टैन सी का मान और चौथा निकालना है हमको सेक सी का मान। अब इन पदों के मानों को हम त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में रखते हैं, तो ये लंब बटा में कर्ण, ये आधार बटा में कर्ण, ये लंब बटा में आधार और ये कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। अब इसके मान को हम देखते हैं दोस्तों। हमें अब ए वाले एंगल को देख करके इन दोनों का मान निकालना होगा और सी के एंगल को देखकर इन दोनों का मान।
अगर ए एंगल से देखते हैं तो इसके लिए लंब का काम क्या कर रहा है, BC कर रहा है, और कर्ण का मान AC, यानी इसका वैल्यू 24/25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काश का मान आधार बटा में कर्ण है, आधार आपको AB दिखाई दे रहा है और कर्ण आपको AC दिखाई दे रहा है, इसका मान 7/25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। tan C, अब इस C वाले एंगल से अगर आप देखते हैं तो इसके सामने की जो भुजा यह AB है, जो इस एंगल के लिए आधार था, लेकिन इस C वाले एंगल के लिए यह अब लंब होगा। तो इस कंडीशन में tan C के लिए लंब का काम जो करेगा वह AB होगा और आधार का काम BC होगा। इस कंडीशन में इसका मान 7/24 हो जाएगा। sec C का मान निकालते हैं तो sec बराबर आपने लिखा है कि कर्ण बटा में आधार, तो इस C वाले एंगल के लिए कर्ण वही होगा, AC ही कर्ण होगा, लेकिन आधार क्या होगा, BC होगा। इसका मान जो होगा दोस्तों 25/24 होगा। इसलिए आपने उन चारों पदों का मान निकाल लिया है जिन पदों का मान आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। पुनः दोस्तों इसी प्रश्नावली का एक और सवाल है जो बहुत ही अनूठा सवाल आपसे किया गया है। उस सवाल को आप थोड़ा देख लें ताकि किसी तरह की समस्या आपके सामने न आए, क्योंकि ये सवाल जो है, आइए देखते हैं सवाल नंबर हम 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों अपने बुक में आप देखें कि क्या छपा है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न किया गया है दोस्तों आपसे कि यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 14 नंबर का सवाल है दोस्तों कि यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 तो किसका मान हमें निकालना है। हमें मान निकालना है दोस्तों 5 sin थीटा और -3 cos थीटा और बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6। हमें ये पद दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि क्या इस पद का जो वैल्यू होगा, यानी 5 sin थीटा और ऋण 3 cos थीटा और बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या 1/6 होगा। यही क्वेश्चन आपसे 14 नंबर सवाल में किया गया है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। ये हमारा दिया गया हुआ मान है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4k। अगर tan थीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 4/5 होगा, और tan का मान आपको पता है कि ये लंब बटा में आधार होता है। हमें लंब बटा में आधार मालूम है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, काश है। काश का मतलब कर्ण है वो। तो इस कंडीशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल हमारा यही दिया था कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4k, तो 5 sin थीटा ऋण 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा का मान 1/6 होगा। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, करना यही है कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें ABC लिख लेते हैं, ये 90 अंश दिख रहा है और यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। लंब का वैल्यू 4 और आधार का मान 5 करते हैं। अब हम इसका मान निकालते हैं। पाइथागोरस यूज करेंगे दोस्तों, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग हो जाएगा। इस कंडीशन में AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। इसलिए AC का वर्ग बराबर 5 × 25 और 4 × 4 = 16, तो AC का वर्ग बराबर 41 के, तो AC का मान आपका हो जाएगा √41। ये मान आपका √41 हो गया। अब आगे आते हैं। अब इसमें मान रखते हैं, ये दिया है 5 sin थीटा ऋण 3 cos थीटा और बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब क्या करना है दोस्तों, 5 हो जाएगा और इस sin थीटा का मान जो होता है लंब अपान कर्ण होता है, ऋण 3 और cos थीटा का मान जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है, और बटा में ये हो जाएगा 5, फिर sin थीटा है इसका मान भी लंब बटा में कर्ण हो जाएगा और प्लस 2 और इसका मान आधार बटा में कर्ण होगा। अब क्या करेंगे, इस फिगर से देख करके सारे मानों को आप रख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा 5 × 4 बटा में √41 और ऋण 3
ऋण 3/5/√41 बटा में 5 गुणते 4 बटा में करड़ी में 41 और ऋण धन 2 गुणते 5 बटा में करड़ी में 41। अब आगे इसको हल करते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा 20 बटा में √41 और ऋण 15 बटा में √41 ऊपर हो गया। नीचे वाले मानों में वही हो जाएगा 20 बटा में √41 और ऋण धन 10 बटा में √41। इस चीज़ को हल करते हैं तो 20 में से अगर 15 को घटाते हैं तो ऊपर संख्या आपको मिलती है 5√41 और नीचे को अगर हल करते हैं तो 20 और 10 को करते हैं तो 30 और √41 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 5/√41 और गुणते ये √41 ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो √41 बटा में 30 √41 से कट गया 5 × 5 5 × 30 1/6। यही दोस्तों हमें सॉल्व करना है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 10.1 प्रश्नावली में जो भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को हमने हल कर दिया आपके लिए। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन आपको उलझा हुआ नज़र आता है, जो आपको डिफिकल्ट प्रतीत होता है, कृपया कमेंट करें। मैं आपकी हर एक समस्या को जरूर सुलझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं पुनः आपके सामने अपने अगले वीडियो में 10.2 की प्रश्नावली के क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बी हैप्पी।